हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गैट के। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। गैट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो गेट का था वो क्या था, ऐसा ट्रेड जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब जितने भी उसमें सिग्नेटरी मेंबर्स थे सबको एक जैसा माना जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप है, मतलब वो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का वो शोषण करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है कि भाई टैरिफ, भाई उसके लिए कोई भी टैरिफ नहीं है। डेवलप कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री में टैरिफ लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सारी कंट्री एक जैसा माना जाएगी, तो इसे मोस्ट फेवर नेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पहला जो प्राइमरी प्रिंसिपल एग्रीमेंट का था वो यही था, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारी कंट्री एक जैसी होंगी, कोई भी कंट्री जो है एडवांटेज नहीं लेगा अनदर कंट्री है उसकी इकॉनमिक कंडीशन की। सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि टैरिफ ऐसा होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी। ये नहीं कि ऐसा टैरिफ हो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है रिमूव ही हो जाए। ठीक है, तो टैरिफ ऐसा हो कि भाई जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वो भी आए, भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी में भी कोई कमी ना आए, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी सेफ रहे। ठीक है, फिर आया कि थर्ड प्रिंसिपल जो था, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। भाई कोई भी ऐसा कंपटीशन ना, अनफेयर नहीं होना चाहिए। अब कुछ कंट्री ने देखा डंपिंग गुड्स की प्रैक्टिस की जा रही है, तो इस प्रिंसिपल को, इस इशू को एड्रेस किया गया कि भाई डंपिंग में क्या होता है कि अपने देश में तो वह मतलब वो प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो, और दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, ताकि आप उस कंट्री की मार्केट पे भी कब्जा कर सको। तो इस प्रिंसिपल में इस इशू को एड्रेस किया गया। फिर जो क्वांटिटेटिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, उसको क्या किया गया, निषेध किया गया कि भाई जो कोटा था कि भाई इतनी क्वांटिटी ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, तो उस चीज़ को हटाया गया। फिर जो प्रिंसिपल था, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो था वो क्या था, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबल इमरजेंसी, संभावित आपातकालीन कार्रवाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था गैट का। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक कंट्री जो है वो कह सकती थी कि उसको रिलीज़ कर दो, जो गेट के जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो भी दायित्व हैं उसे मुक्त करो। तो उसके लिए एक कंट्री को फॉलो करने पड़ते थे जो भी प्रोसीजर्स थे एग्रीमेंट के अंदर। और ये जो प्रिंसिपल था ये सिर्फ उसी कंट्री के लिए था जिस इकॉनमी के जो सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था, किससे रिलेटेड था, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पॉलिसी के अंदर एक्सेप्शन था, जो मोस्ट फेवर नेशन थे उनको यहाँ पे क्या दी जा रही थी, छूट दी जा रही थी। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस थी वो क्या थी कि जो कस्टम यूनियन या फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार, ठीक है, कि भाई फ्री ट्रेड एरिया बिल्कुल भी टैरिफ और कोटा ये सब चीज़ें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पे रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर था सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट इन अदर प्रिंसिपल ऑफ गैट। भाई ट्रेड डिस्प्यूट, भाई जो भी विवाद है व्यापार से रिलेटेड, वो प्रिंसिपल था। तो इसमें जो भी गेट की जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ थी वो भी एग्रीमेंट के अंदर थी। भाई किस तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो डिस्प्यूट है उसकी सेटलमेंट किस तरीके से करनी है, अगर दो कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड को लेकर जो भी विवाद चल रहे हैं उसको यहाँ पे निपटारा करना। फिर प्रिंसिपल था, ये लास्ट प्रिंसिपल है, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल ही था, डिस्प्यूट वाला। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसिपल हमने गैट के पढ़े हैं वो सारे किसके अंदर थे, ये डिसीजन मेड अंडर गैट। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन थे वो इन्हीं प्रिंसिपल के अंडर में जो थे दिए जाते थे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ गैट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।